ना 12th में देख लें दोस्त। थैंक यू सो मच। ओके, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, आई होप आप भी अच्छे हैं। लव यू गुरुजी, लव यू दोस्त, लव यू सर, लव यू दोस्त। थैंक यू दोस्तों। मार्क्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस करो। टेस्ट का एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपका टेस्ट हो लेकर के बैठो उस पेपर को, उस पेपर के साथ वक्त बिताओ। जिस चीज को आप टाइम नहीं दोगे वो आपको कम वैल्यू करेगा। हर चीज को वक्त देना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई को टाइम देना स्टार्ट करोगे, पढ़ाई आपकी वैल्यू बढ़ा देगी। टेस्ट को टाइम देना स्टार्ट करोगे, टेस्ट आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। टेस्ट एनालिसिस को टाइम देना स्टार्ट करोगे, टेस्ट एनालिसिस आपकी वैल्यू और बढ़ा देगा। सो मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हर चीज जो है ना उसके कोई रूट कॉज होते हैं। अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट। आपको अपने टेस्ट को देखना पड़ेगा कि आपके एग्जैक्टली किन टॉपिक्स में मार्क्स कटे हैं, किन वजहों से मार्क्स कटे हैं। वो वजहें आपसे संबंधित है, किसी और से संबंधित है। क्या मैंने ही कुछ नहीं पढ़ा है जो पेपर में आ गया, या आपने कुछ ऐसा है जो पढ़ाने के बावजूद नहीं पढ़ा और वो पेपर में आप गलत करा, या सिली मिस्टेक हो गई, या ओएमआर गलत भर दिया, या XYZ, वट एवर द रीजन आर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, तब जाके आप सॉल्व कर पाओ। तो पेपर जब हो जाए 1 घंटा पेपर के साथ बिताया करो। ये है टेस्ट एनालिसिस, वही आपको बहुत बढ़िया इंसान और एक बहुत अच्छा स्कॉलर बनाएगा इफ यू डू द राइट टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे कुछ नहीं बढ़ने वाला मेरे भाई। आज 560 आए हैं, ज्यादा मेहनत कर लोगे 570 580 आ जाएंगे। वोंट बी एबल टू क्रॉस 600 मार्क्स इफ यू डू नॉट डू द राइट एनालिसिस। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी कमियां क्या है, तो आप सुधारोगे क्या? पहले ये तो पता हो कि काम किस जगह करना है, किस एरिना में काम करना है, राइट? आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी कमजोरी क्या है, तो आप काम कैसे कर पाओगे? एक डायरेक्शनल, एक फोकस्ड वे में काम होता है हमेशा। एफर्ट जो है दिशा में लगने चाहिए, तभी तो आपके एफर्ट जो है वो आपके काम आ पाएंगे, तभी तो वो आपको आउटपुट दे पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इन द राइट वे। सो टेस्ट को देखो भाई, घूरो, है ना, प्यार करो टेस्ट से, डरो मत टेस्ट के साथ, क्योंकि वही जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपर बना पाएगा। टेस्ट में ही वो बात है, टेस्ट में ही वो ताकत है। प्रैक्टिस और टेस्ट को हम लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, हम लोग क्लासेस को बहुत ओवर एम्फसाइज करते हैं, लेकिन सच बताऊं तो टेस्ट और रिवीजन जैसा या प्रैक्टिस जैसा कुछ और है नहीं दुनिया में। एक बार अगर आपने क्लास देख ली, उसके बाद मेन काम आपके ये 3 होने चाहिए: बार बार रिवीजन, खूब सारी प्रैक्टिस और बहुत सारे टेस्ट। ये 3 चीजें आपको राजा बनाएंगी। राजा वाली मेंटेलिटी साहब, ये 3 चीज अगर आपने कर ली तो, है ना, पढ़ाई लिखाई तो चलो करना इंपॉर्टेंट है, ये तो बेस है, आधार है, इसके ऊपर बहुत चीजें। हमें लगता है लेक्चर देख ले, चलो भाई सेट हो गए हम दो एकदम, है ना, अब तो गुरुजी ने पढ़ा दिया है, हमको समझ में आ गया है, वी आर ऑल सेट फॉर द एग्जामिनेशन। नहीं मेरे भाई, इसके ऊपर बहुत चीजें होती हैं, वो सारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे भाई कल मैं आपको चिकलू से मिलवा दूंगा। अभी मुझे पता नहीं है कहां पर है ना, है भी कि नहीं, पापा हो सकता है घुमाने लेकर गए हो। तो चिकलू से मिलना है तो, या फिर कुछ डाउट्स वगैरह अगर केटर करने हैं, या अगर वीडियो कॉल करना है तो कल कर लेंगे हम लोग। ऑलराइट, चल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको स्टेम समझ में आ गई होगी। जाते जाते लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे कि आपके भाई को मिल सके पूरा का पूरा एक एक अच्छा माहौल, और मैं अपने काम पे लग सकूं, क्योंकि आपके लिए कुछ और चीजें चल रही हैं, कुछ बेहतरीन चीजें चल रही हैं, उनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं। एक नई सीरीज आ रही है जो कि मैं आपको कल बता दूंगा। कल मेरे को एक बार क्लास के एंड में याद दिलवा देना। एक नई सीरीज है, अगर आपको रिवीजन करना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपका बैच में सब कुछ सही जा रहा है तो सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू रिवाइज NCERT इन अ सीमलेस फॉर्मेट, एकदम यूं 2 घंटे में पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ दिया, 2x पे देखा तो 1 ही घंटे में कवर हो गया, ऐसा कुछ अगर चाहते हो तो कल मैं आपको एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। कल रात को एक बार जब हमारी क्लास हो तो मुझे एक बार आप बस याद दिलवा दीजिएगा, ठीक है। चल, ऑलराइट एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।